हे गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं आज आप लोगों को फ्रेजल वर्ब्स के बारे में बताऊंगा। ये फ्रेजल वर्ब्स क्या चीज है इसके बारे में समझाऊंगा। फिर एग्जाम्स में क्वेश्चन किस तरह से इससे पूछे जाते हैं वो बताऊंगा। ये जनरली ज्यादातर क्वेश्चंस आपके एनडीए, सीडीएस और एसएससी के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और बैंकिंग में भी आते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स में, या फिर ये क्लोज टेस्ट में भी आते हैं। अंडरस्टूड गाइस? तो फ्रेजल वर्ब्स क्या होता है? अब इसमें वर्ड वर्ब्स दिया है, यानी कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन होगा वर्ब का। तो इसका क्या वर्ब क्या होता है? वर्ब होता है कोई एक्शंस, है ना। जैसे मान लीजिए टर्न एक वर्ब है, कम, ब्रिंग, बाई, ये सब क्या है? वर्ब है। अंडरस्टूड? अगर हम किसी वर्ब के साथ कोई प्रपोजिशन का यूज करते हैं, प्रपोजिशन का यूज करते हैं और ये एक्चुअल मीनिंग से मीनिंग बदल करके प्रोड्यूस होती है ना, तो यही क्या कहलाते हैं? फ्रेजल वर्ब्स कहते हैं। अगर इसकी मीनिंग चेंज हो जाती है, मीनिंग चेंज फ्रॉम एक्चुअल मीनिंग, एक्चुअल मीनिंग। अंडरस्टूड गाइस? जैसे कि मैं आपको एक दो एग्जांपल्स बताता हूँ। टर्न का मतलब क्या होता है? टर्न का मतलब होता है मुड़ना। तो टर्न के साथ अगर हम ऑन का यूज करते हैं, ये ऑन क्या है? प्रपोजिशन। प्रपोजिशन क्या हो सकती है? ऑन हो सकता है, इन हो सकता है, आउट हो सकता है ना, ऑफ हो सकता है, एक्सेट्रा। तो ये प्रपोजिशंस होते हैं। अगर इन प्रपोजिशन का यूज किसी वर्ब के साथ किया जाए और उस वर्ब की फिर मीनिंग चेंज हो जाए, तो वो क्या कहलाएंगे? वो फ्रेजल वर्ब्स कहलाएंगे। वो पूरा जो पार्ट होगा फ्रेजल वर्ब्स कहलाएगा। अंडरस्टूड? जैसे टर्न के साथ ऑन का यूज करते हैं, टर्न के साथ आउट का यूज कर दिया गया हो, कहीं टर्न के साथ ऑफ का यूज कर दिया गया हो, टर्न के साथ अप का यूज कर दिया गया हो, या टर्न के साथ डाउन का यूज कर दिया गया हो। इनके डिफरेंट डिफरेंट वर्ब के साथ इनके डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग अगर बदल करके आती है, दीज आर कॉल्ड द फ्रेजल वर्ब्स। अंडरस्टूड गाइस? तो अब हम आते हैं मुद्दे पे। ये एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे रफ कर देता हूं। अगर कुछ लिखना होगा इसमें आपको नोट्स बनाते हुए तो आप लिख सकते हो। देखिए, इन एग्जाम्स, एग्जाम्स में क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा सकते हैं? फर्स्ट, ये सिनोनिम्स के फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। सिनोनिम्स के फॉर्म में, जैसे मान लीजिए टर्न ऑफ दे दी है ऑप्शंस में, इसकी मीनिंग क्या होती है? स्टॉप वर्किंग या स्टॉप फंक्शनिंग, वर्किंग या स्टॉप फंक्शनिंग। कोई काम हो रहा हो वो बंद हो जाए, टर्न ऑफ। या कोई मशीनरी हो, कोई फंक्शन कर रही है कोई मशीनरी, उसको टर्न ऑफ कर दिया, यानी आपने उसको स्विच ऑफ कर दिया। तो इसका स्विच ऑफ के सेंस में यूज किया जाता है। तो एक तो इसके एग्जैक्ट मीनिंग पे पूछ सकता है कि व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ दिस वर्ड, फाइंड आउट द नियरेस्ट मीनिंग। इस तरह से एग्जाम्स में क्वेश्चन आ सकता है। पहला पहला टाइप आपको पूछेगा एग्जाम में सिनोनिम्स के तौर पे, या फिर आपको फिलिंग द ब्लैंक्स, फिलिंग द ब्लैंक के सेंस, ब्लैंक पे। अंडरस्टूड? जैसे आई एम फीलिंग कोल्ड, आई एम फीलिंग कोल्ड, प्लीज द फैन। अब ऑप्शंस में दे दिया आपको टर्न ऑफ, टर्न ऑन, टर्न आउट, टर्न डाउन, टर्न डाउन। गॉट इट गाइस? व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? क्या होगा यहाँ पे? फील। अब ये कह क्या रहा है कि मेरे को ठंड लग रही है ना, आई एम फीलिंग कोल्ड, है, या फिर मुझे जुकाम जैसा महसूस हो रहा। तो क्या करोगे आप? फैन को बंद करोगे या चालू करोगे? बंद करोगे। अब बंद करना किसका मीनिंग होता है? टर्न ऑफ का मतलब होता है। अंडरस्टूड है? तो योर आंसर विल बी टर्न ऑफ। गॉट इट? दिस विल बी योर करेक्ट ऑप्शंस।
तो ये फिलिंग द ब्लैंक्स में भी पूछता है। नेक्स्ट ये कैसे पूछ सकता है एग्जाम्स में, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में, सेंटेंस इंप्रूवमेंट इंप्रूवमेंट में क्वेश्चंस आ सकता है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट क्या होता है, एक सेंटेंस दिया होगा, एक पार्ट को वो हाईलाइट कर देंगे, फिर उसके जगह पे क्या रिप्लेस किया जाएगा जिससे वो सेंटेंस करेक्ट हो। अगर मान लीजिए इसी सेंटेंस को इंप्रूवमेंट के सेंस में बनाता हूं मैं एग्जाम्स में, मान लीजिए ये ऑप्शंस हटा दिए जाए, हाँ, अब यहाँ पे लिख दिया गया टर्न डाउन, अब फिर इसको अंडरलाइन कर दिया गया कि यहाँ पे ये सही है, ऑप्शन ए हो गया, यहाँ पे टर्न ऑन, बी ऑप्शन टर्न ऑफ, सी ऑप्शन टर्न आउट, एंड डी ऑप्शन हमेशा एसएससी के एग्जाम्स में होता है नो इम्प्रूवमेंट। अगर सेंटेंस सही है वहां पे कोई इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड, तो योर आंसर विल बी, सॉरी, योर आंसर विल बी नो इम्प्रूवमेंट। बट इन दिस केस व्हाट विल बी योर करेक्ट ऑप्शन, टर्न ऑफ, बिकॉज जिस तरह की सिचुएशन दी गई है उससे यही पता चलता है कि फैन को बंद करने की बात कही जा रही है, अंडरस्टूड, रिक्वेस्ट की जा रही है फैन को बंद करने के लिए। अब बंद करना किसका मीनिंग होता है, टर्न। इसको एफ मत समझिएगा, मैं थोड़ा फ्लो में ऐसे ही बना देता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, टर्न ऑफ का यूज किया जाएगा, अंडरस्टूड गाइस, समझ में आ गया। तो ये मैंने आपको बता दिया कि एग्जाम्स में क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाएंगे, आपको ये आपका करेक्ट आंसर होगा। एग्जाम में आपको क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाएंगे, तीन तरह से। नेक्स्ट ये भी हो सकता है, ये फिलिंग द ब्लैंक्स में आ सकता है, या फिर क्लोज टेस्ट में आ सकता है, या फिर ये सेंटेंस एरर में भी पूछ सकता है, जहां पे यूज करना हो टर्न ऑफ का वहां पे टर्न डाउन दिया हो और पूछ दे कि किस पार्ट में एरर है, व्हाट इट इज। तो एग्जाम्स में क्वेश्चंस इस तरह से पूछे जाते हैं। तो अभी मैं फिलहाल के लिए इसको रफ कर देता हूँ, जिनको नोट डाउन करना होगा पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हो अपने नोट्स में। तो सबसे पहले हम इसके मीनिंग्स को बारे में समझेंगे। अगर किसी को इसके यूसेस भी लिखने होंगे तो लिख सकता है, अदरवाइज इसकी मीनिंग तो 100% आपको पता होनी ही चाहिए। टर्न के साथ ऑफ, ऑन, आउट, डाउन, टर्न ओवर, ओवर सॉरी, ओवर और अप, इतने फ्रेजल वर्ब्स बनते हैं इसके साथ। आप लोगों को थोड़ा एक चीज और अगर डाउट में आता होगा कि सर हम प्रपोजिशन यूज करते हैं, कोई प्रपोजिशन जैसे टू यूज कर दिया, या फिर ऑन यूज कर दिया, या फिर आपने अप यूज कर दिया, बट इसकी मीनिंग तो नहीं चेंज हो जाती है। जो ये वर्ब होगा इसकी सेम मीनिंग रहती है, वर्ब की मीनिंग चेंज नहीं होती है। तो ये फ्रेजल वर्ब्स वहां पे नहीं कहलाएंगे, अंडरस्टूड? ये फ्रेजल वर्ब्स नहीं कहलाएंगे, बस ये कहलाएंगे कि ये वर्ब के साथ कौन से पर्टिकुलर करेक्ट प्रपोजिशन यूज की जाएगी, अंडरस्टूड गाइस? तो आते हैं मुद्दे पे हम। टर्न ऑफ का मतलब होता है दोस्तों स्विच ऑफ, स्विच ऑफ या फिर स्टॉप के सेंस में। कोई मशीनरी काम करना बंद करना है ना, किसी मशीनरी को स्टॉप करना है, कोई मशीनरी है, कोई डिवाइस है, इसका होगा स्विच ऑन इस सेंस में। और स्टार्ट, इसका मीनिंग क्या होता है, स्टार्ट होता है, अंडरस्टूड, स्टार्ट। टर्न आउट, टर्न आउट का मतलब होता है खुलासा करना, प्रूफ, साबित करना, प्रूफ, रिवील के सेंस में यूज किया जाता है। टर्न डाउन का मतलब होता है दोस्तों रिजेक्ट करना, किसी ने आपको कोई ऑफर दिया, आपको वो पसंद नहीं आया, या आप किसी और वजह से व्यस्त हैं तो वो ऑफर को आपने रिजेक्ट कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, यू टर्न डाउन द प्रपोजल ऑफ योर ब्रदर, अंडरस्टूड गाइस? ओवर, टर्न ओवर का मीनिंग होता है, देखिए टर्न ओवर आपकी कंपनी का कितना टर्न ओवर है। टर्न ओवर के दो मीनिंग्स होते हैं, एक तो नाउन के फॉर्म में भी यूज किया जाता है और ये प्रोडक्शन के सेंस में,
अंडरस्टूड। प्रोडक्शन तो आप एग्जैक्ट नहीं कह सकते हैं इसको, बिजनेस कितना हो रहा है उसके सेंस में, टर्नओवर। और दूसरा ये फ्रेजल वर्ब के सेंस में यूज किया जाता है। फ्रेजल वर्ब के सेंस में जो यूज किया जाता है इसका मीनिंग क्या होता है, कैप्साइज। कैप्साइज का मतलब होता है पलट जाना, है ना, पलटना। नेक्स्ट टर्न अप। टर्न अप का मतलब होता है अराइव, कहीं पे पहुंचना, कहीं पे आना। अंडरस्टूड। तो अब इसकी मीनिंग्स आपको पता हो गई, तो आप कुछ सेंटेंसेस अगर लिखने हैं तो आप लिख सकते हैं, नीचे जगह तो है ना। सबसे पहले फर्स्ट पे, आई एम फीलिंग, जो अभी मैंने आपको बताया, फीलिंग कोल्ड, प्लीज टर्न ऑफ द फैन। अंडरस्टूड। अंडरलाइन कर लीजिएगा अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो। टर्न ऑन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है स्टार्ट करना। अंडरस्टूड। शी turned on the shower to take bath। नहाने के लिए उन्होंने क्या किया, शावर को चालू कर दिया। अंडरस्टूड। टर्न आउट। टर्न आउट का मतलब क्या होता है, प्रूफ, साबित करना। अंडरस्टूड। टर्न आउट का मतलब होता है साबित करना या साबित होना। मेरे लिए जिंदगी में कुछ भी अच्छा साबित नहीं हुआ। अगर मान लीजिए ऐसी बात बोली जाती है, नथिंग turned out to be right for me in life। अंडरस्टूड। इन लाइफ, मेरे लिए जिंदगी में कुछ भी अच्छा साबित नहीं हुआ है अभी तक। अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है तो यहाँ पे क्या हुआ, टर्न आउट। नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट टर्न, ये हो गया टर्न ऑफ, टर्न ऑन, टर्न आउट। टर्न डाउन का मतलब रिजेक्ट। माई ब्रदर ऑफर्ड मी, माई लिखा, ऑफर्ड मी हिज कप ऑफ टी बट आई टर्न डाउन। बट लगा दिया यानी कुछ नेगेटिव बोल रहा होगा, उसने ऑफर किया लेकिन मैंने बट बोल दिया। मान लीजिए एक ऐसा कंजक्शन है जो कॉन्ट्राडिक्टरी है, यानी जो चीज आपने पहले सेंटेंस में बोली है उसका उल्टा होने वाला है, तो टर्न डाउन होगा, टर्न डाउन। इट कह सकते हो, अदरवाइज नहीं भी कहोगे, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, टर्न डाउन इट। लेकिन मैंने इसे ठुकरा दिया या रिजेक्ट कर दिया। अंडरस्टूड गाइस। अब इसमें आप इसको अंडरलाइन कर सकते हो, टर्न डाउन मतलब रिजेक्ट करना। नेक्स्ट इसमें क्या है, टर्न ओवर एंड टर्न अप। टर्न अप और टर्न ओवर। टर्न ओवर का मतलब तो कैप्साइज होता है, कैप्साइज का मतलब होता है पलट जाना। अंडरस्टूड। तो आप इसके लिए आप एग्जांपल्स लिख सकते हो। व्हेन वी क्रॉस्ड द रिवर गंगा, रिवर, रिवर द गंगा, आवर बोट
turned over in the mid of the river. अंडरस्टूड? ये अब यहाँ पे टर्न ओवर, हमारी बोट जो थी वो क्या हो गई, रिवर के बीच में ही पलट गई। अंडरस्टूड? टर्न अप का मतलब आना, या हम कह सकते हैं अराइव के सेंस में यूज किया जाता है। द ट्रेन हैज नॉट टर्न अप येट, अभी तक ट्रेन नहीं पहुंची है। ऑन द प्लेटफॉर्म, ये लिख सकते हो। तो ये हो गए आपके एग्जांपल्स और ये हो गए उनके मीनिंग्स दोस्तों। अंडरस्टूड? तो अब इसको मैं रफ कर देता हूँ, जिनको नोट करना होगा पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। एग्जांपल्स आप अपने से भी बना सकते हैं, अगर आपको मीनिंग पता है तो एग्जांपल्स आप खुद क्रिएट कर सकते हैं। अंडरस्टूड गाइस? तो इसको, इस वाले पार्ट को यहाँ तक रफ कर देता हूँ। वर्क के सेंस में, वर्क से बनने वाले फ्रेजल वर्ब्स, वर्क आउट एंड वर्क अप, वर्क अपॉन, वर्क आउट, वर्क अप एंड वर्क अपॉन। हालांकि एग्जाम्स में बहुत कम ये पूछे गए हैं वर्क पे रिलेटेड, लेकिन टर्न से रिलेटेड बहुत बार आए हुए एग्जाम्स में क्वेश्चन। वर्कआउट, ये चीज काम नहीं कर रही है, ये चीज जो प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर रही है। अंडरस्टूड? वर्कआउट का मतलब होता है टू सॉल्व द प्रॉब्लम, टू सॉल्व द प्रॉब्लम। नेक्स्ट, वर्कअप, वर्कअप का मतलब होता है किसी को उत्तेजित करना, इंस्टिगेट करना, इंसाइट करना, स्टीयर अप करना, इंसाइट, या हम कह सकते हैं इंस्टिगेट, इंस्टिगेट, या एक फ्रेजल वर्ब यूज करते हैं स्टीयर अप, स्टीयर अप, ये भी फ्रेजल वर्ब है और इसका मीनिंग क्या होता है, किसी को उत्तेजित करना। अंडरस्टूड गाइस? एंड वर्क अपॉन का मतलब इन्फ्लुएंस करना, प्रभावित करना, इन्फ्लुएंस या किसी पे प्रभाव डालना। अंडरस्टूड गाइस? तो इसके आप मीनिंग्स कर सकते हैं, जैसे मिस्टर गुप्ता is very intelligent, is very intelligent and can work out any difficult problem, difficult problem। अंडरस्टूड? किसी भी डिफिकल्ट प्रॉब्लम को वो क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, वर्कआउट। वर्क अप का मतलब इंस्टिगेट, द पॉलिटिशियंस, politicians should not work up communal frenzy, या रेज कह सकते हैं। रेज का मतलब गुस्सा, या लोगों के बीच में एक दूसरे के प्रति क्रोध, है ना। पॉलिटिशियन को क्या नहीं करना चाहिए, इंस्टिगेट नहीं करना चाहिए, क्या है, कम्युनल फ्रेंजी या कम्युनल रेज। सांप्रदायिक क्रोध या सांप्रदायिक मुद्दे पे ऐसे नहीं बोलना चाहिए जिससे लोग क्या हो जाए, गुस्से में आ जाए, क्रोधित हो जाए। अंडरस्टूड? वर्क अपॉन, वर्क अपॉन का मतलब होता है दोस्तों इन्फ्लुएंस करना,
he he is very eloquent. He is very eloquent and can work upon इन्फ्लुएंस कर सकता है ना द मॉब इजिली, वो बहुत आसानी से भीड़ को इन्फ्लुएंस कर सकता है, प्रभावित कर सकता है। वो बहुत ही अच्छा वक्ता है। इलोक्वेंट का मतलब होता है बहुत अच्छा बोलने वाला व्यक्ति, जो स्पीच में काफी प्रोफिशिएंट हो। तो इसको लिख सकते हो प्रोफिशिएंट, सॉरी प्रोफिशिएंट इन स्पीच डिलीवरिंग। स्पीच डिलीवर करने में बहुत ही प्रोफिशिएंट व्यक्ति होता है, उसको एलोक्वेंट बोलते हैं। अंडरस्टूड गाइस? नेक्स्ट, टेक से रिलेटेड वर्ड, फ्रेजल वर्ब्स रिलेटेड टू टेक। गॉट इट गाइस? जैसे टेक ऑफ यूज करते हैं, टेक आफ्टर यूज करते हैं, टेक डाउन यूज करते हैं, है ना? तो टेक ओवर, किसी की जगह ले लेना, किसी की जिम्मेदारी ले लेना, या फिर हम यूज करते हैं टेक ऑफ। जैसे टेक ऑफ को वैसे एग्जैक्ट मतलब होता है कि जमीन छोड़ने से रिलेटेड, तो टेक ऑफ हो जाते हैं ना प्लेन, फ्लाइट वगैरह। अंडरस्टूड? तो हम इसके रिलेटेड इसको रफ कर दूं अभी फिलहाल के लिए। सबसे पहले टेक आफ्टर। टेक आफ्टर का मतलब क्या होता है दोस्तों? टेक आफ्टर का मतलब होता है, ये तो इतनी बार एग्जाम्स में आया हुआ है, बहुत ही बार एग्जाम्स में आया हुआ है, रिशेम्बल। इसके साथ एक एरर आती है, रिशेम्बल जब वर्ड आए तो इसके साथ हम प्रेपोजिशंस का यूज नहीं करते हैं। सॉरी, प्रेपोजिशन, नो प्रीपोजिशन, क्योंकि इसकी मीनिंग में ऑलरेडी प्रपोजिशंस है। इस तरह के जैसे एग्जांपल्स आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे कंसिस्ट के साथ ऑफ यूज किया जाता है ना? लेकिन कंप्राइज जो वर्ड है इसके साथ नो प्रपोजिशन। कुछ वर्ब होते हैं जिनके साथ प्रपोजिशन यूज नहीं की जाती है, क्योंकि उनके मीनिंग्स में ऑलरेडी प्रपोजिशंस इंक्लूडेड होती है। अंडरस्टूड गाइस? तो ये भी ध्यान रखना, ये आपको एरर पार्ट में बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो टेक्स आफ्टर का मतलब होता है किसी की तरह दिखना। जैसे मैं अपने पिताजी की तरह दिखता हूँ, या मेरी जो भाषा है वो अपने पिताजी की तरह है, जो मैं यूज करता हूँ फ्लुएंसी। तो इसको हम लिखते हैं टेक आफ्टर। इसका मीनिंग क्या हुआ? रिसेम्बल। हिज गेट इज, इज तो यूज करना नहीं चाहिए, कोई बिहेवियर में हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। टेक्स्ट आफ्टर हिज फादर, उसकी चाल उसके पिताजी की तरह है। अंडरस्टूड? उसकी चाल, गेट का मतलब होता है चाल चलाना, चाल के लिए यूज किया जाता है। अंडरस्टूड? टेक्स आफ्टर हिज फादर। नेक्स्ट, टेक ऑफ। टेक ऑफ का मीनिंग, एक तो मीनिंग आपको पता ही है कि लीव द ग्राउंड, जो हम यूज करते हैं उसके लिए, फ्लाइट के लिए। टेक ऑफ हो गई फ्लाइट, हम बोलते हैं ना। और दूसरा जो इसका मीनिंग होता है, इम्प्रूव करने के सेंस में, रिमूव करने के सेंस में। लिख सकते हो आप, इम्प्रूव के सेंस में भी यूज किया जाता है। आप इसके एग्जांपल्स लीजिए। द फ्लाइट हैज टेकन ऑफ, फ्लाइट निकल चुकी है ना? फ्लाइट ग्राउंड छोड़ चुकी है, टेकन ऑफ।
यूज वहां पे करेंगे। तो ये सबको ही पता होगा क्योंकि ये काफी इजी और डे टू डे लाइफ में यूज किया जाता है। न्यूज़पेपर्स वगैरह में काफी बार आपको देखने को मिलेगा कि इट इज डिफिकल्ट, इट इज difficult for Indian economy to take off in the absence of heavy investment. To take off in the invest in the absence, sorry, in the absence of heavy investment. Investment. Understood. हैवी इन्वेस्टमेंट के absence में इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत ही डिफिकल्ट है इंप्रूव होना। अंडरस्टूड गाइस। नेक्स्ट, तो ये हो गया टेक ऑफ के मीनिंग्स। वैसे ज्यादातर इस फॉर्म में आ सकता है, एग्जाम्स में आया हुआ है, बट मीनिंग इसकी इंप्रूव भी होती है। टेक ओवर मतलब कि टेक ओवर, टेक ओवर का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, है, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज, या फिर किसी की जगह लेना, हम कह सकते हैं टेक ओवर। द एजेंसी ट्राई टू टेक ओवर अनदर कंपनी। हम ये कह सकते हैं कि अभी जो एडिक्यूटी आई, एडिक्यूटी हैज टेकन ओवर द टीसीएस, द लगा सकते हो, ये कंपनी है टीसीएस, बट फेल्ड in conducting SSC exams efficiently. Understood? एडिक्यूटी ने टीसीएस को टेक ओवर तो कर लिया है, लेकिन वो एसएससी के एग्जाम एफिशिएंटली कंडक्ट करने में फेल हो गई। अंडरस्टूड? टेक ओवर हो गई। आप इसको नोट डाउन करते चलिएगा। लेकिन नेक्स्ट नीचे जगह नहीं है। टेक अप, टेक अप और टेक डाउन। टेक डाउन का मतलब तो राइट करने से लिखना होता है, टेक डाउन। टेक अप का मतलब होता है पढ़ाई करना या ऑक्युपाई करना, कई मीनिंग होता है इसका। या कोई चीज स्टार्ट करना, लिख देता हूँ यहाँ पे, स्टार्ट समथिंग न्यू। कुछ नया नया चीज आपने एज अ हॉबी अगर अडॉप्ट किया है तो उसके लिए भी हम टेक अप यूज करते हैं। जैसे he has taken up teaching online as a career, है ना। सेंटेंस सही है। देखो यूज टेकन अप का तो करेक्ट, बट ये टीचिंग ऑनलाइन सही होगा या ऑनलाइन टीचिंग। टेकन अप एक वर्ब के रूप में यूज किया जा रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा ही हैज टेकन अप ऑनलाइन टीचिंग, है ना। एक हॉबी की बात की जा रही है ना, या एक प्रोफेशन की बात की जा रही है कि उसने ऑनलाइन टीचिंग स्टार्ट की है एज अ करियर। अंडरस्टूड गाइस?
तो यहाँ पे ऑनलाइन टीचिंग होगा गाइस। ऑनलाइन टीचिंग। तो ये हो गए आपके टेक से रिलेटेड अभी तक के फ्रेजल वर्ब्स। अब नेक्स्ट क्लासेस में मैं आप लोगों को जितना मैंने आज आप पढ़ाया है वो तो पहले आप रिवाइज करोगे, और जब भी मैं नेक्स्ट क्लासेस लूंगा तो इनको इनकी मीनिंग को एटलीस्ट एक बार रिवाइज करा दूंगा। उसके बाद आप लोगों को मैं नेक्स्ट वर्ब के साथ